हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? द्विपद प्रमेय यानी कि बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, इसका पार्ट नंबर हमारे पास है पहला एक। इसमें टोटल हम क्या देखेंगे? बेसिक चीजें देखेंगे और इसमें सीखेंगे ट्रिक। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। ठीक है, द्विपद प्रमेय में सबसे पहले बात हम करते हैं एनसीआर की। ठीक है, इसका हमारे पास जो होता है इसके इजिकल टू हमारे पास क्या होता है? एन सी एन माइनस आर। क्या होता है? एन सी आर इजिकल टू होता है एन सी एन माइनस आर। जैसे हमें दिया है 5C3 इजिकल टू होगा 5, 5 में से 3 गया 2, 5C2 के। इन दोनों की वैल्यू समान होगी। अब बात ये आती है कि इनकी वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR इजिकल टू फैक्टल n अपॉन फैक्टल n माइनस आर का फैक्टल। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास समान आती है या नहीं आती है। देखते हैं 5, ठीक है, फैक्टल n का फैक्टल n अपॉन फैक्टल 3, फैक्टल 5 में से 3 गए तो 2 आएगा, यानी कि फैक्टल 2। अगर हम फैक्टल की बात करें कि फैक्टल कैसे निकालते हैं, तो हमें दिया है n फैक्टल, तो इसके इजिकल टू हमारे पास होता है फैक्टल n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 डॉट 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 अनंत। ठीक है, जब तक चलता रहेगा जब तक कि वो 0 नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे 5 है, 5 को बैक साइड में ले लो, यानी कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 0 हो रहा है, यहीं पे रोक लो। अपॉन इसको लिखेंगे हम तो हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब हमारे पास बचा 2 गुणा 1, इसका फैक्टर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या? 1 से 1 तो कैंसिल हो ही जाएगा। हमारे पास बचा 5 दूनी 10। कितना आंसर आया? 10। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर कितना आएगा। फैक्टल 5 अपॉन ये आ जाएगा फैक्टल 2 गुणा, अब हमारे पास 5 में से 2 गया फैक्टल 3। बात तो वही है, गुणा में 3 गुणा 2, 2 गुणा 3, कुछ भी लिख लो, आंसर तो वही आएगा। यानी कि इसका आंसर भी कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं, एक सवाल हमारे पास और देख लेते हैं क्या है। हमें दिया है 21C 19 की वैल्यू क्या होगी? इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो वैसे तो बहुत कठिन होगा। हमारे पास क्या होगा? 21 गुणा फैक्टल 21 अपॉन फैक्टल 19 गुणा इसका क्या आएगा? फैक्टल 2। ठीक है, 21 में से 19 गया, फैक्टल 2 बचेगा। ठीक है, फैक्टल 2, यानी कि ऐसे तो बहुत लंबा आंसर पड़ेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? हमें पता है कि NCR इजिकल टू होता है NCN माइनस आर के। ठीक है, या हमारे पास होगा 21C, 21 में से 19 गया 2 इजिकल टू, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे आराम से लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसे हम जब हल करेंगे तो 21 गुणा, मतलब बहुत लंबी थ्योरी हो जाएगी कि 21 बाय फिर 20 फिर गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16, मतलब बहुत लंबी पड़ जाएगी फिर 16 की। अब इसकी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है। क्या होती है शॉर्ट ट्रिक?
हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारा आर क्या है, यानी कि आर क्या है। आर जितनी बार दिया हो उतने का हम एन का उतनी ही बार क्या कर लेते हैं, फैक्टोरियल कर लेते हैं। एन कितना दिया है, आर कितना दिया है 2, तो 2 फैक्टोरियल कर लो, यानी कि एन 21 और 22 दो बार फैक्टोरियल कर लिया। अब दो ही बार इसका कर लो, यानी कि इससे कितनी बार जाएगा ये 11। अब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11 एकम 11, हासिल लगा 1 11 दूनी 22 और 1 23, हमारे पास आंसर आ गया 231। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब देखते हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए भी 2-3 सवाल देख ले रहे इसके, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में हम देखते हैं 2-3 सवाल, ठीक है, ये बेस होते हैं। हमारे पास दिया है एनसी, उसमें क्या था 10 आ रहा था ना, तो 3 देख लो, ठीक है। एक हम देख ले एन 10C 5 और एक हम देख लें 53C 49, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, अब देखें हम तो हमारे पास 5C3 है, ठीक है। 5 अब 3 दिया है ना, 3 बार फैक्टोरियल कर लो, 5 गुणा 4 गुणा 3 अपॉन 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। 3 बार इसका कर लिया, 3 बार इसका कर लिया, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 2 बार जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10, ये हमारे पास हो गई शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अब देखते हैं 10C5 की, तो 10 की हम क्या करें, 5 लिख रहा है ना, तो 5 बार लिख लो, 10 11 सॉरी 11 क्यों आएगा, 9 आएगा, एक मिनट, ठीक है। 10 9 8 7 6 अपॉन 5 4 3 2 1, ठीक है। ये भी 5 हो गए, ये भी 5 हो गए, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5 दूनी 10। अब हमारे पास बचा 4 दूनी 8 3 तिया 9, ये हो गया 6 और 6 छम 36, 36 का बचा हमारे पास 7 भी बचा। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो 7 छम 42, हासिल लगा 4, 7 21 और 4 25, आंसर आ गया हमारा 252। कितना आया, 252। अब इसमें देखें, अब हमारे पास दिया है 49, लेकिन हम देखें तो 49 पहले 49 बार इसका फैक्टोरियल करो, ऐसे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कौन सी पिन में लगा देंगे, ये वाली NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R वाली पिन में लगा देंगे, यानी कि 53 में से 49 गए, 4 बचे, ठीक है। अब हम कर सकते हैं ऐसे आसानी से, 53 गुणा 52 गुणा 51 गुणा 50 अपॉन क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, ये हो गया। अब हम देखते हैं तो हमारे पास ये कितनी बार जाएगा, 2 से 25 बार, ठीक है। ये 25 बार गया, या इसे मत काटो, 25 बार, ठीक है, काट लो, 25 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा, ये हमारे पास 2 से जाएगा, हमारे पास ये 31 बार, ठीक है। 31 क्यों, इसमें जाएगा हमें 26 बार, फिर 2 से काटो, यानी कि ये चला जाएगा 13। अब हमारे पास 17 या 51, यानी कि आंसर आ गया 13 गुणा 7 गुणा 25 गुणा 53, हमारे पास आंसर ये आ गया। अब इनकी गुणा कर लेना, ठीक है, आंसर हमारे पास निकल आएगा, ठीक है। अब हम द्विपद प्रमेय के जो मेन फॉर्मूले हैं उसमें आते हैं, लेकिन एक कुछ और देख लेते हैं कि फैक्टोरियल n की वैल्यू, ये ध्यान रखना, एक मिनट, ध्यान हमेशा ये रखना कि हमारे पास दिया हो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमारे पास आएगी सदैव कितनी आएगी, 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। फैक्टोरियल 1 अपॉन x, यानी कि कुछ भी हो सकता है, उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट डिफाइंड, यानी कि CND। अगर हमें दिया है -x, कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू, तब भी हम कैन नॉट डिफाइंड ही
करेंगे, यानी कि इसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे सपोज करो हमें दिया है NC1 सॉरी यहाँ पर संख्या लिख देते हैं कोई, यहाँ पर 5C1/4 इसकी वैल्यू क्या है, तो इसे हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि कैन नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब देखते हैं NCR हो हमारे पास, क्या हो NCR, तो n की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू होगी ऋणात्मक, मतलब n की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं होने की, और n की वैल्यू नहीं होगी कभी भी छोटी r से। जैसे हमने दिया था 5C3, ठीक है, तो ये कभी ऐसे नहीं हो सकता 3C5, ये कभी ऐसे नहीं हो सकता, छोटा नहीं होगा, बराबर हो सकता है। अगर बराबर हमें दिया है NCR, ठीक है, एक मिनट, इसमें दिया है NC, n की वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू हमारे पास होगी 1, लेकिन हाँ NC0 हमें दिया है तो इसकी वैल्यू हमें होगी 1। ठीक है, r की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू हमारे पास 0 भी नहीं होगी। क्या r की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब देखते हैं एक फॉर्मूला हमारे पास दिया है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 CR के। क्या होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 अपॉन CR के इज इक्वल टू होता है। अब देख लेते हैं इस बेस पर फॉर्मूले पर सवाल। ठीक है, द्विपद प्रमेय की बात भी करते हैं अभी, उसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है। अगर हमें दिया है 5C8 प्लस 5C7 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है n की वैल्यू इक्वल आ रही है दोनों की, r इज इक्वल टू r माइनस 1। ठीक है, ये मतलब एक कम आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास फॉर्मूला बनना है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 6 इसकी वैल्यू कितनी है r की 8, यानी कि 6R, मतलब यहां पर कभी भी ये वैल्यू छोटी होगी हमेशा। यहां पर 3 कर लो, यहां पर 4 कर लो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6C4, यानी कि 6C4 इज इक्वल टू होगा 6C2 के, यानी कि 6 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। कितने, 2 बचेंगे, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 6 गुणा 5 अपॉन 2 गुणा 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 3 बार, यानी कि 5 तिया 15, आंसर हमारा आ गया 15। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। एक और सवाल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए। अगर हमें दिया है 24C12 प्लस, ठीक है, 24C12 और 24C11 इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों अगर हमें सॉल्व करने में पड़ रहा है, सॉल्व दिया है अगर ऑप्शन, तो सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं दिया है तो सॉल्व ऐसे ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी आंसर दिया होगा। जैसे हमें दिया है 24C12 प्लस 24C11 इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा हमारे पास 25C12 की, क्योंकि n प्लस 1 है ना, तो n की वैल्यू कितनी है 24 दी है, प्लस 1 करना है 25 हो गई, r कितना है हमारे पास 12, यानी कि 25C12 इज इक्वल टू हो गया। हमारे पास ये भी आंसर हो सकता है, या हमारे पास एक और आंसर होगा, 25 में से 12 गए तो हमारे पास होगा 13, यानी कि 25C13 हमारे पास आंसर हो जाएगा। इन दोनों में से कोई सा आंसर दिया होगा, या
फिर हमारे पास सॉल्व करने वाला ऑप्शन होगा 25 को 13 बार फैक्टोरियल। ये ना के बराबर कंडीशन में हो सकता है, ठीक है। ये होगा तो एयरफोर्स और नेवी में तो किसी कीमत पे नहीं होगा सॉल्यूशन। अगर हुआ तो 5% चांस जो होते हैं वो एनडीए में होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। तो एनडीए के लिए टाइम बहुत होता है, ठीक है, टाइम बहुत होता है, तो इसे आप कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताई रखी है मैंने, ठीक है, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, ये तो सब हो गए हमारे फॉर्मूले, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आंसर कैसे निकालते हैं द्विपद परिमेय में, ठीक है। द्विपद परिमेय, द्विपद परिमेय अगर हमें दिया है x प्लस a की पावर n का विस्तार कीजिए, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से विस्तार कीजिए। अब हमें पता है कि r होता है, ये तो रियल बात है, NCR होता है, तो r प्लस 1 इजिकल टू हमारे पास होगा NCR x n माइनस r a n। ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। एक सवाल देख लेते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। n इजिकल टू है पदों की संख्या, क्या है, n इजिकल टू है, n इजिकल टू हमारे पास है घात, ठीक है। घात कुछ भी दी हो हमें, जैसे देख लेते हैं, यदि हमारे पास दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 का विस्तार ज्ञात कीजिए, का विस्तार के विस्तार में पांचवा पद ज्ञात करो, इसमें भी होगा, ठीक है। के विस्तार में आरवा पद होगा, ठीक है, आरवा पद होगा। अब देखो कि हमारे पास आरवा पद दिया है, ठीक है, तो हमने क्या करा है, आर प्लस 1वां पद, ठीक है। अब हमें दिया है कि आर प्लस 1वां पद होगा ना, या क्या होगा, 4 प्लस 1 होगा। अगर 5वां दिया है तो कितना होगा, चौथा पद होगा ना, इसलिए हम क्या करेंगे, t 4 प्लस 1 इजिकल टू n की वैल्यू कितनी हमारे पास 12 c4 x 12 माइनस 4 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो गया, इजिकल टू 12c4, ये हो जाएगा x की पावर हमारे पास 8 1 अपॉन एक्स की पावर 4। ये कितना आया, 12c4 x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इससे हमारे पास ये कट गया, घात बची 4, इजिकल टू, अब हम लिख सकते हैं इसे 12 11 10 9, क्योंकि 4 बार फैक्टर करना है, अपॉन इसका 4 बार कर लो फैक्टर, कितना हो जाएगा, 4 3 2 1, इससे हमारा 12 कट गया, इससे हमारा 5 कटा, यानी कि अब हमारे पास हो जाएगा 11 पंजे 55 गुणा 9, आंसर हमारा आ गया 9 पंजे 45, हासिल लगा 4, 9 पंजे 45 और 4 49, यानी कि आंसर आ गया 495 x की पावर 4। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इतना समझ में हमारे आ गया। अब एक सवाल और देख लेंगे कि एक सवाल क्या होगा। अब देखते हैं कोएफिशिएंट वाला, ठीक है, कोएफिशिएंट वाला देख लेंगे। अगर हमें दिया है x की पावर x प्लस 2a की पावर का होल पावर, इसकी हम पावर लिख लेते हैं 11 के विस्तार में इसे लिख लेते हैं, ये हमारे 3 लिख लो,
के विस्तार में छठवां पद है, छठा होगा, यानी कि ये क्या होता है r+1 है ना, तो r की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 5+1 = 11c 5 3x 11 - 5 × 2 5 = 11 5 है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 11c5, ये हो जाएगा c3 की पावर हमारे पास 11 में से 5 गए 6, x की पावर 6 गुणा ये हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, यानी कि 11 को हम लिख सकते हैं 11 10 9 8 7 अपॉन 5 4 3 2 1। इससे ये कैंसिल, इससे 2 बार कैंसिल, इससे 3 बार कैंसिल, हमारा 11 7 77 और हमारे पास हो गया 3 दूनी 6, यानी कि 6 7 42 हासिल लगा 4 और 6 7 42 और 4 46, यानी कि 462 गुणा 32, ये हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये हमारे पास 3 हो गया, 3 कम 3 3 3 9 9 3 27 27 27 81 81 तिया हमारे पास हो जाएगा 243 और 243 तिया 729। ठीक है, गुणा 729 की हम गुणा कराएंगे, 243 729 ये हो रहा है ना, 729। ठीक है, 729। अब इनकी गुणा करा लोगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, x की पावर 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इतना हमारा हो गया। अब हमें दिया होगा कि इसका मध्य पद कौन सा होगा। ठीक है, आरवा पद ना देकर कि मध्यवा पद कौन सा होगा, तो मध्य पद के लिए भी 2 फॉर्मूले होते हैं। देखते हैं क्या क्या होते हैं मध्य पद के लिए। फॉर्मूला ये लगेगा, लेकिन आर की वैल्यू निकालना जो होगा वो चेंज हो जाएगा। देखते हैं, अगर हमें दिया है x + a⁴n का मध्य पद होगा, मध्य पद। ठीक है, मध्य पद हमसे पूछा हो तो उसमें हमें ये देखना होगा n सम है या विषम है। ठीक है, n विषम होगा तो अलग फॉर्मूला होगा और n सम होगा तो अलग। r = इसमें होगा n + 1/2। ठीक है, n + 1/2। अगर हमारे पास विषम हुआ, देखते हैं, अगर हमारे पास जैसे सपोज करो x प्लस हमारे पास हुआ 5, तो इसका मध्य पद कितना होगा 1 2 3 4 5, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, बीच वाला मध्य पद हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास हुआ है x + 2 की पावर 6 सम है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 इधर से छोड़े 3 इधर से। ठीक है, यानी कि 2 इधर से छोड़ो 2 इधर से छोड़ो, तो ये कौन सा पद होगा, ये दोनों मध्य पद हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो होंगे 2 मध्य पद होंगे, एक तो 3 होगा और एक 4 होगा। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखो इसके लिए लिखो, n की वैल्यू कितनी है 5, 5 + 1/2 यानी कि 6, आंसर आ गया 3 3 ही आ रहा है। लेकिन इसके लिए क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला n + 1 n + 2 नहीं n - 1, ये ना 6 तो 3 है हमारा, एक तो n प्लस एक तो होगा n/2 और एक होगा n + 2/2। ठीक है, ये हमारे पास मध्य पद का फॉर्मूला होता है। इसके सवाल कराएंगे कल। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों कल और परसों में हम इसको पूरा कर लेंगे द्विपद प्रमुख को। ठीक है, जहां तक कि कल ही करने के प्रयास करेंगे, 1 घंटे की क्लास भी
हो सकती है कल, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।